यसूल मसीह के अजीम, कीमती और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद के फजल, रहम और अमन के साथ आपको हमारे चैनल मेरी निजात में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि एक पाक वादा है, यानी शौहर और बीवी के दरमियान ताल्लुक और उसके लिए खुदा के अहकाम किया है। दोस्तों, हम में से अक्सर शादी को सिर्फ एक दुनियावी बंधन समझते हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि शादी एक पाक अहद है, एक ऐसा अहद जिसका आगाज खुदा ने खुद किया था जब उसने आदम के लिए हव्वा को पैदा किया। पैदाइश 2:24 में लिखा है, इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी मां को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक जिस्म होंगे। ये सिर्फ जिस्मानी इत्तिहाद नहीं बल्कि रूहानी, जज्बाती और जिंदगी भर का वादा है, और खुदा ने उस इत्तिहाद को बरकत दी है। उसने शौहर और बीवी दोनों के लिए खास अहकाम रखे हैं ताकि ये रिश्ता मजबूत, खुशहाल और बाबरकत हो। मगर आज हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। तलाक़ें बढ़ रही हैं, रिश्ते कमजोर हो चुके हैं, मोहब्बत सर्द हो गई है। शौहर बीवी को नजरअंदाज कर रहा है, बीवी शौहर से नाराज है, और सबसे बड़ी बात कि खुदा की मर्जी को हम भूल चुके हैं। लेकिन आज का पैगाम उम्मीद और बहाली का है। आज खुदा हमें याद दिला रहा है कि अगर हम उसके अहकाम को मानें तो वो हमारे घरों में सुकून, मोहब्बत और बरकत ले आएगा। खुदा का पहला हुक्म, मोहब्बत करो जैसे मसीह ने मोहब्बत की। पौलुस रसूल ने इफिसियों 5:25 में शोहरों से कहा, ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से वैसी मोहब्बत रखो जैसी मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत की और उसके वास्ते अपने आप को मौत के हवाला कर दिया। जरा सोचें कि कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। ऐसी मोहब्बत जो कुर्बानी देती है, जो बर्दाश्त करती है, जो अपनी अना को छोड़ती है। मसीह ने हमें कभी नहीं छोड़ा, चाहे हम गुनाह में थे, कमजोर थे, नाफरमान थे। उसकी मोहब्बत हमेशा वफादार रही। ऐ शोहरों, क्या आप अपनी बीवी से ऐसी ही मोहब्बत करते हो? क्या आप उसकी जरूरियात को खुद पर लाजिम करार देते हो? क्या आप उसके साथ वैसा ही बर्ताव करते हो जैसा मसीह ने आपके साथ किया? अगर हां, तो आप खुदा की मर्जी में हो। अगर नहीं, तो आज वक्त है तौबा का, तब्दीली का। बीवी के लिए खुदा का हुक्म भी बयान है। इफिसियों 5:22-24 में लिखा है, ऐ बीवियों, अपने शौहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शौहर बीवी का सर है जैसे मसीह कलीसिया का सर है। ये ताबेदारी गुलामी नहीं बल्कि मोहब्बत, इज्जत और एहतराम का मुजाहरा है। खुदा चाहता है कि बीवी अपने शौहर को सच्चे दिल से इज्जत दे, न कि डर से बल्कि मोहब्बत और खुदा के खौफ से। ऐ बहनों, अगर आप चाहती हो कि आपका शौहर आपसे मोहब्बत करे तो पहले उसे इज्जत देना सीखो। उसके फैसलों को सुनो, उसकी रहनुमाई को मानने की कोशिश करो, और अगर वो गलती करे तो दुआ करो, झगड़ा नहीं। जब शौहर और बीवी में दूरी आ जाए तो अक्सर लोग कहते हैं, हमारी शादी में मोहब्बत खत्म हो गई है। लेकिन सच ये है कि मोहब्बत खत्म नहीं होती बल्कि मोहब्बत छोड़ दी जाती है। खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे को मौका दें, मुआफ करें और उसके कलाम के जरिए अपने रिश्ते को बहाल करें। मेरे बहनों और भाइयों, क्या आपके दिल में नाराजगी है? क्या आपके दिल में तलखी है? क्या आपके रिश्ते में दूरी आ गई है? तो आज खुदा आपसे कहता है, मेरे अहकाम को मानो और मैं तुम्हारे दिलों को नया कर दूंगा। मुआफी न देना रिश्ते का कातिल है। अक्सर शौहर और बीवी छोटी छोटी बातों पर दिल में रंजिश रखते हैं। किसी की बात बुरी लग गई, किसी की आदत नागवार गुजरी और दिल में तलखी आ गई। बाइबल हमें बार बार सिखाती है कि इफिसियों 4:32, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल बनो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। सोचिए, अगर खुदा हमें रोज मुआफ करता है हमारे गुनाहों, नाफरमानियों और नालायकियों के बावजूद, तो क्या हम अपने शरीकी हयात को मुआफ नहीं कर सकते? ऐ शोहरों, क्या आपने बीवी को दिल से मुआफ किया है? ऐ बीवियों, क्या आपने शोहर की कोताहियों को दिल से छोड़ा है? अगर नहीं, तो आज वक्त है नरमी, बर्दाश्त और मुआफी का। मोहब्बत सिर्फ वो नहीं जो लफ्जों से हो,
मोहब्बत वो है जो बर्दाश्त करती है, जो खामोश होकर दुआ करती है, जो सब्र से वक्त का इंतजार करती है। पहला करंथियों 4 बाब में लिखा है, मोहब्बत साबर है, मेहरबान है, मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है, सब कुछ यकीन करती है, सब कुछ उम्मीद रखती है, सब कुछ सह लेती है। रिश्ता उस वक्त खूबसूरत होता है जब हम एक दूसरे को कबूल करते हैं, कमजोरियों को बर्दाश्त करें। बीवी अगर शौहर की खामोशी को समझने की कोशिश करे तो खुदा के फरिश्ते उस घर में बसीरा करते हैं। रिश्ता तब मजबूत होता है जब दुआ शामिल हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आपको एक राज बताना चाहता हूं। शादी तब टूटती है जब दुआ खत्म हो जाए, और शादी तब जुड़ती है जब दुआ दोबारा शुरू हो जाए। अगर शौहर और बीवी दोनों रोज खुदा से दुआ करें, हाथ थाम कर, दिल से, तो शैतान की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। मती 20 बाब 18 से 19 आयत में लिखा है, अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए इत्तिफाक करें जिसे वो मांगें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनको दी जाएगी। क्या आपने कभी अपने शरीकी हयात के साथ मिलकर दुआ की है? क्या आपने खुदा के हजूर मिलकर रोना, गिड़गिड़ाना, मुआफी मांगना सीखा है? अगर नहीं तो आज से आगाज करें। यूसुफ और मरियम की कहानी देखें तो यूसुफ ने जब सुना कि मरियम हामला है, वो उसे छोड़ने का सोच रहा था, लेकिन खुदा ने उसे ख्वाब में समझाया और यूसुफ ने मोहब्बत, मुआफी और खुदा पर एतमाद के साथ मरियम को कबूल किया। यही तो असल मर्दांगी है, जब दिल में शक हो फिर भी खुदा की आवाज पर यकीन किया जाए। इब्राहिम ने सारा के साथ कई सालों तक सब्र किया, खुदा के वादे का इंतजार किया। सारा ने शौहर की क़ियादत को माना, चाहे हालात नामुमकिन लगते थे। ऐ शौहरों, क्या आप यूसुफ जैसे हो? ऐ बीवियों, क्या आप सारा जैसी हो? खुदा यही चाहता है, वफादारी, यकीन और दुआ। खुदा की हजूरी में एक रिश्ता बरकतों का खजाना है। बाइबल हमें सिखाती है कि जब एक मर्द और औरत खुदा के असूलों पर शादी करते हैं और उसकी मर्जी में जिंदगी गुजारते हैं, तो वो रिश्ता सिर्फ 2 अफराद का नहीं रहता, वो खुदा के जलाल का एक आईना बन जाता है। ज़बूर 128 में लिखा है, मुबारक है वो हर शख्स जो खुदावन से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। तेरा घर फलदार दरख्त की मानिंद होगा, तेरी बीवी तेरे घर की अंगूर की बील की मानिंद होगी, तेरे बच्चे तेरे दस्तरख्वान के गिर्द जैतून के पौधों की मानिंद होंगे। कितना खूबसूरत वादा है। एक शौहर जो खुदा से डरता है और एक बीवी जो खुदा के हजूर फरमाबरदार है, उनके घर में बरकत होगी, सुकून होगा, रूहानी तरक्की होगी और नस्लों में बरकत जारी रहेगी। क्या आप जानते हैं कि शौहर और बीवी के फैसले सिर्फ उनकी जिंदगी को मुतासिर नहीं करते, बल्कि उनके बच्चे, उनकी औलाद, उनकी नस्लें उसका फल खाती हैं। खुरूज 20 बाब, और 1000 पुश्तों तक उन पर रहम रखता हूं जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे अहकाम पर अमल करते हैं। अगर आप एक शौहर के तौर पर खुदा की इताअत करते हैं, अगर आप एक बीवी के तौर पर खुदा के कलाम पर चलती हैं, तो खुदा न सिर्फ आपको बल्कि आपके बच्चों को, उनकी शादियों को और उनके बच्चों को बरकत देगा। आज जो बीज आप बोएंगे वो आपकी नस्लों में फल लाएगा। शादी सिर्फ एक दुनियावी रिश्ता नहीं, ये एक मिशन है जिसके जरिए खुदा अपनी बादशाही को बढ़ाना चाहता है। याद रखें, यसू ने कभी किसी को तन्हा भेजकर खुदा की बादशाही नहीं बढ़ाई, उसने 2-2 करके भेजा। इसी तरह शौहर और बीवी जब एक दिल, एक सोच, एक रूह के साथ मिलकर खुदा की खिदमत करते हैं, तो आसमान में खुशी मनाई जाती है। ऐ शौहर, क्या आप अपनी बीवी के साथ मिलकर चर्च, दुआ या खिदमत में शामिल हो रहे हैं? ऐ बीवियों, क्या आप शौहर को रूहानी तौर पर सपोर्ट करती हैं? अगर नहीं, तो आज शुरुआत करें। खुदा आप दोनों को साथ लेकर इस्तेमाल करना चाहता है। रोजमर्रा जिंदगी में खुदा की मौजूदगी, शादी में खुदा को शामिल करने का मतलब सिर्फ दुआ करना नहीं, बल्कि सुबह उठकर एक दूसरे के लिए शुक्र करना, काम पर जाते हुए एक दूसरे के लिए दुआ करना, मिलकर कलाम मुक़द्दस पढ़ना, बच्चों के सामने मोहब्बत का इजहार करना, गलती हो तो मुआफ़ी मांगना, खुदा के कलाम को अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाना। यही वो छोटे छोटे अमल हैं जो घर को जन्नत बनाते हैं। बाइबल खुदा के वादों से भरी हुई है। आइए देखते हैं कुछ खास वादे जो शौहर और बीवी के लिए हैं। इमसाल 18:22, जिसने बीवी पाई उसने नेमत पाई और खुदावन से करम हासिल किया।
पहला पतरस 3:7। ऐ शौहरों, बीवियों के साथ अक्लमंदी से जिंदगी गुजारो, उन्हें इज्जत दो ताकि तुम्हारी दुआएं रुकावट ना पाएं। मत्ती 19:6। बस जो खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा न करे। ये वादे हमें याद दिलाते हैं कि खुदा खुद शादी का गवाह होता है और वो चाहता है कि हम उसकी हजूरी में उस रिश्ते को निभाएं। आज आपसे एक चैलेंज है, अपने शरीक की हयात का हाथ थामकर उसके लिए दुआ करें, दिल से, आंखों से आंसू बहाकर, खुदा के हजूर झुककर। कहिए, आए खुदावंद, हमारी कमजोरियों को अपनी कुव्वत बना, हमारे झगड़ों को अपनी मोहब्बत से ढांप, हमारी जुबानों को नरमी अता कर, हमारे घर को अपनी हजूरी से भर दे, हमें शौहर और बीवी के तौर पर तेरे हुक्मों पर चलने वाला बना। यसूल मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो वीडियो को लाइक करें ताकि और लोग भी बरकत पाएं। कमेंट में लिखें, यसू मेरे घर में बादशाह है। अपने अजीजों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, शायद आपके एक शेयर से किसी का घर बच जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद बरकत के पैगामात आप तक पहुंच सकें।